इस ज्योमेट्री में थ्योरम नंबर 19 यह भी समानांतर चतुर्भुज से ही रिलेटेड है। साबित करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका अर्थ हो गया मान लो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC और AD समानांतर BC है। तो इसमें साबित करना है जो सम्मुख कोण समान होता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज है, तो कोण A के सामने में कौन सा कोण है? सम्मुख। देखो ये कोण नजर आता है, यानी साबित करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B इसके सामने में सम्मुख कोण तो D है, B बराबर D साबित करना है। समझा? किसी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC तथा AD समानांतर BC। तो साबित करना है सम्मुख कोण, तो A के ठीक सामने में C है, ये दोनों सम्मुख कोण हुआ। इसके सामने में ये है, ये दोनों सम्मुख कोण हुआ। तो सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी A होगा 60 डिग्री तो C भी होगा 60 डिग्री, B होगा अल्फा तो D भी होगा अल्फा। समझा क्या साबित करना है? देखो, माना कि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB समानांतर DC है, AB और DC समानांतर है तथा AD समानांतर BC, AD समानांतर BC है। तो हमें साबित करना है कि कोण A बराबर C सम्मुख कोण बराबर होगा तथा B बराबर D। समझ गया? प्रूफ, प्रमाण। बनावट नहीं की जाए इसमें बनावट की आवश्यकता नहीं है भी नहीं भी है तो मान लो नहीं है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। देखो AB समानांतर DC है, तो AD क्या हो गया? तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो यहाँ AB समानांतर DC है, इसलिए दो अंतःकोणों का योग। देखो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तीसरी रेखा, तो इस प्रकार बने दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो AB या DC समानांतर है, D ये तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है, तो ये और ये अंतःकोण हुआ, तो कोण A और कोण D का योग 180 डिग्री होगा। जहाँ AB समानांतर DC है, इसलिए दो अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री होगा। दो अंतःकोण ले लो, कोण A प्लस D, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर
180 डिग्री, समीकरण 1 होगा। फिर AB समानांतर DC है, तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री तो होगा ही, इसका। फिर इसके बाद देखो AB समानांतर DC है, तो BC भी तो तिर्यक छेदी रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो दो अंतःकोणों का योग 180। इसका मतलब कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा। इसी तरह कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। इसके बाद आओ, अभी तो हम लोग ये AB और DC समानांतर है, इसके आधार पर ये दो समीकरण निकाले हैं। अब ले लो AD समानांतर BC है, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है, मतलब समानांतर होती है, समान भी होती है। तो AD समानांतर BC है। AD और BC को देखो, AB तिर्यक रेखा काट रही है, BC समानांतर AD, इसको AB तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण अंतःकोण हुआ। तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 होगा। पुनः AD समानांतर BC, AD समानांतर BC है तथा AB तिर्यक रेखा है, तथा AB तिर्यक रेखा है, इसलिए दो अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो AD समानांतर BC है, AB तिर्यक छेदी रेखा है, तो दो अंतःकोण कौन कौन सा हुआ, एक A और एक B। तो A और B दोनों का योग होगा 180, यानी कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, समीकरण 3। पुनः AD समानांतर BC है, जिसको तिर्यक रेखा DC काट रही है, इसीलिए दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। AD समानांतर BC, DC तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो लिखेंगे पुनः AB समानांतर AD समानांतर BC, AD समानांतर BC है, जिसे DC तिर्यक रेखा काट रही है, जिसे DC तिर्यक रेखा काटती है, इसलिए अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो इस पर ध्यान दो, AD और BC समानांतर रेखा को DC काट रही है, इसलिए कोण D और कोण C अंतःकोणों की जोड़ी हुई, जिसका योग 180 होगा, यानी कोण D प्लस कोण C, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 4। इस तरह समानांतर चतुर्भुज में समानांतर भुजा होने के कारण 4 समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसमें कोण A बराबर C साबित करना है,
तो ए और सी कहाँ कहाँ पर है ये देख लो। समीकरण 1 और 3 को बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 में ए डी है, इसमें डी बराबर बी हो जाएगा। और समीकरण 3 में ए है, और समीकरण 1 में भी ए है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, 3 को बराबर कर दीजिए। हाँ, बात बराबर है। हम बात बराबर हुआ। या समीकरण 1 एवं 3 से 180 डिग्री बराबर इतना, 180 डिग्री बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा समीकरण 1 एवं 3 से। अब समीकरण 1 एवं 3 से उस सर का लिखिए। इधर लिखते हैं। एक में है 180 डिग्री बराबर ए प्लस डी, यानी कोण ए प्लस कोण डी, और 3 में है 180 बराबर ए प्लस बी, यानी कोण ए प्लस कोण बी, और कोण ए इसको इधर लाएंगे तो माइनस कोण ए बराबर इस ए को इधर लाए, प्लस डी रह गया, प्लस डी बराबर आगे में कोण बी बच गया, ये कट गया, इसीलिए कोण डी बराबर कोण बी। देखो कोण डी बराबर कोण बी या कोण बी बराबर कोण डी साबित करना था। एक बात तो साबित हो गया, प्रूव्ड। समझा इसको? जी। अब साबित करना है ए बराबर सी। तो ए और सी समीकरण 2 देखो, इसमें सी है, और समीकरण कोण ए बराबर कोण सी, यहाँ समीकरण 4, समीकरण 4 में सी है, ए नहीं है, डी डी कट जाएगा। हाँ, समीकरण ए बराबर सी होगा, ए प्लस डी, ए है इसमें सी है। तो समीकरण 1 में 180 डिग्री बराबर इतना है, समीकरण 4 में 180 डिग्री बराबर इतना। तो समीकरण 1 और 4 से समीकरण 1 से कोण ए प्लस डी, और समीकरण 4 से कोण डी प्लस सी। इसको हल करेंगे तो कोण ए प्लस कोण डी, ये डी पहले आएगा तो माइनस कोण डी बराबर कोण सी, ये कट गया, इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी, प्रूव्ड। तो इस तरह कोण ए बराबर कोण सी साबित हो गया, और कोण डी बराबर कोण बी। किसी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो साबित हो गया दोनों। तो इजी ही है, ये सब मिनट नहीं सेकंड में साबित होता है तेज गति से। इसको समझ गया तो फिर अगले पाठ में